हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 49वें श्लोक को देखेंगे और इसका लिंक पिछले श्लोक से किस प्रकार से है वो थोड़ा समझने का प्रयास करें। सध्र्यंग नियम यतयो यमकर्त हेतिम जहियु स्वराडिव निपान खनित्रमिंद्र। सध्र्यंग सहचारी जो मन जीवात्मा के संग जो जन्म जन्मांतर चलता रहता है, नियम्य उसको नियमित करके, यतयो यमकर्त हेतिम उसको नियमित करके जब भगवान में लगा देते हैं, यानी मन में जिनका मन भगवान में लगने लग गया वह अब इन मन को नियमित करने के कृत्रिम प्रयासों को त्याग देते हैं। मन भगवान में लगने लग गया, अब उनको और कुछ नहीं चाहिए। ये बात पे ध्यान रखिएगा तो लिंक समझ में आएगा। अब भगवान में मन लगने लग जाए जीव का, ये उसका सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और वो तभी लगेगा जब वहाँ से प्रेम होने लग जाए। तो वो जब लगने लग गया तो अब और यमकर्त हेतिम और कोई अपने मन को संयमित करने का जो कृत्रिम प्रयास हैं वो सबका वह त्याग कर देता है। और कहते हैं उदाहरण की तरह से जहयु स्वराट इव, जैसे स्वराट यानी वर्षा के संबंध में इंद्र स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार से वर्षा करने में पूरी तरह से स्वतंत्र इंद्र निपान खनित्र जहयु अर्थात कुआं खोदने की कुदाल को नहीं, वो त्याग देगा। तो जिस प्रकार से मैं क्या बोल गया, जिस प्रकार से एक दरिद्र व्यक्ति अगर धनी हो जाए तो वह परिश्रम नहीं करेगा, जिस प्रकार से इंद्र कुआं खोदने के लिए परिश्रम नहीं करेंगे। ये अर्थ, कोई धनी व्यक्ति को अगर क्षमा कीजिएगा, जो कोई दरिद्र व्यक्ति को अगर बहुत बड़ा धन मिल जाएगा तो वह और प्रयास नहीं करेगा जिस प्रकार से कुआं खोदने के लिए इंद्र प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास धन है। और धन का अर्थ क्या, स्वराट। इंद्र के पास स्वयं वर्षा करने की सामर्थ्य है। जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो गया है वो भगवान की भक्ति करके स्वयं सुखी है, उसको बाहर से सुख आयात करने की जरूरत नहीं, तो अब उसको कुछ जरूरत नहीं, ये कहने का अर्थ है। अब इस श्लोक में 49 में भगवान कह रहे हैं, भगवान नहीं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो श्रीधर स्वामी के अनुसार लिंक है वो पढ़ के बताता हूँ तो समझ में आएगा। इस तरह यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि सदा सुख स्वरूप तथा विशोक ब्रह्म भगवान का ही स्वरूप है। अजस्त्र सुखम विशोकम, जो ब्रह्म के बारे में वर्णन था वह भगवान का स्वरूप है। उस ब्रह्म को जिन साधकों ने प्राप्त कर लिया, अर्थात जिन्होंने ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उनको कुछ भी प्राप्त करने के लिए अथवा करने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाता। न तो कुछ उनके लिए प्राप्तव्य है और न उनके लिए कुछ कर्तव्य है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। कुछ करने के लिए जरूरत नहीं, आत्मा के सुख मिल गया उनको। अब वो कह रहे हैं कि यह सुख मिलने के पहले भी जो भी श्रेय की प्राप्ति थी वो भगवान ने ही कराई है। अब यह बतलाया जा रहा है कि प्राप्ति से पहले, ब्रह्म की प्राप्ति से पहले भगवान ही सभी कर्मों के फल को प्रदान करते हैं और वे ही सभी कर्मों के प्रवर्तक हैं। समझ में आ रहा है बात? जब उनको कुछ प्राप्त हो गया अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान का भक्ति कर रहे हैं, भगवान का सुख प्राप्त हो रहा है। ना तो कुछ प्राप्तव्य है, ना नहीं कुछ प्राप्त करने के लिए बचा और ना कुछ करने के लिए बचा। जब कुछ प्राप्तव्य ही नहीं है तो कुछ कर्तव्य भी नहीं है। व्यक्ति जगत में कुछ करता है कुछ प्राप्त करने के लिए, और जब कुछ प्राप्त ही करने के लिए नहीं है तो कुछ करेगा भी नहीं। किसी को भोजन प्राप्ति की इच्छा है तब तो भोजन का प्रयास करेगा, चाहे खाने जाएगा चाहे बनाएगा। जिसको इच्छा ही नहीं या जरूरत ही नहीं है तो वो भोजन क्यों बनाएगा, करेगा, भोजन करने का प्रयास क्यों करेगा। तो कह रहे हैं कि अब ये तो उसकी स्थिति ऐसी आ गई, लेकिन इससे पहले भी जो भी उसको श्रेय प्राप्त हुआ, श्रेय का अर्थ समझना चाहिए कि आज व्यक्ति कुछ सहन कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है ताकि आगे जाके उसको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो, ये अर्थ है श्रेय का। आज वो दुख भोग रहा है, गंगा जी में स्नान करने जा रहा है, ठंडे ठंडे पानी में स्नान कर रहा है, सुबह उठ रहा है, तो लोग सोचते क्या तुम बेवकूफ़ हो, हम लोग देखो कितना मज़ा कर रहे हैं। वो आगे कितना मज़ा करेगा उसको नहीं पता है। जो आज भोगों में लिप्त है उसे कहते हैं प्रेयस, वो ये समझ नहीं पा रहा है कि जो श्रेय की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है उसे कितना बड़ा सुख मिलेगा, भौतिक रूप से और अभी और आध्यात्मिक रूप से भी। तो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त नहीं हुई है उसके पहले भी जो कोई भी उसके कल्याण के कार्य थे वो भगवान ने ही उसको उसमें नियोजित किया था और भगवान ही उसका फल देने वाले थे। साधना करके सिद्ध हो गया वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले भी जो भी स्वर्ग था, मोक्ष कुछ भी था, वह भगवान ही देने वाले हैं। सारे श्रेयों की प्राप्ति कराने वाले एकमात्र भगवान हैं।
जो लोग नए हैं वो श्रेय के बारे में समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे इस जगत में बच्चे खेलना चाहते हैं, लेकिन माता पिता कहते हैं बेटा पढ़ाई करो, आगे जाके कुछ बनोगे लायक, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। सुना है आपने? तो बच्चे खेलते रहना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन माता पिता सिखाते हैं बेटा पढ़ाई कर लो, आगे जाके तुम कुछ बन जाओगे। मतलब उनके मन में जो उनकी धारणा है कि हाँ कुछ श्रेष्ठ बन जाओगे, तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा, उस दृष्टि से वो बोलते हैं। सबको समझ में आ रहा है श्रेय और प्रेय? तो जो भी भविष्य में आने वाली अच्छी चीज़ें हैं वो वर्तमान में कुछ तपस्या करने से अच्छी आती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आज चर्चा हो रही थी कि लोग आजकल भविष्य की चिंता करते हैं, ठीक है, लेकिन वर्तमान को नहीं सुधारते। वर्तमान को नहीं सुधार रहे हैं, केवल भविष्य की चिंता कर रहे हैं, जबकि हमारा भूत हमारा वर्तमान है और हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य होगा। सब लोग समझ में आ गया? किसी को दिक्कत समझने में? जूम के वक्तों को भी मैं देख रहा हूँ। ब्यूटीफुल पॉइंट। आज जो जप कर रहे हैं, क्यों जितना भी साधना कर पा रहे वो इसलिए कर पा रहे कि भूतकाल में आपने चुनाव किया, हमने चुनाव किया कि हम जप करना शुरू करेंगे, चाहे एक माला किया ना शुरू किया हो, हम लोग एक माला शुरू करते हैं। आज अगर हम कुछ भी हो, कैसा भी हो, भगवान का नाम जप करते चले जाए, कीर्तन करते चले जाए, कथा सुनते चले जाए, तो क्या भविष्य हमारा अंधकार में हो सकता है? भविष्य में जो प्रकाश भक्त को प्राप्त होगा उसका अंदेशा, उसका अंदाज तो भक्त स्वयं नहीं कर सकता है। प्रभुपाद कहते हैं बेनेडिक्शंस एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। जो आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा आशीर्वाद भगवान देंगे। और आगे क्या देंगे वो छोड़िए, अभी क्या हम सुख और शांति का जीवन नहीं अपना जी पा रहे हैं? एकदम शांति और सुख और निर्भयता का जीवन जी रहे हैं। तो मैं खाली श्रेय की बात कर रहा था कि जो आगे महान लाभ मिलता है किसी व्यक्ति को आज यहाँ कुछ तपस्या करने से, उस तपस्या में प्रवर्तित करने वाले, प्रवर्तित मतलब नियोजित, इंगेज करने वाले भी भगवान हैं, वो उसको बुद्धि दे रहे हैं। शास्त्र में तो लिखा है, और भगवान श्रद्धा न दे तो, भगवान विश्वास न दे तो नहीं करेगा। ऐसी बुद्धि है, बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। यह बुद्धि भी भगवान ही देते हैं। अगर व्यक्ति पापी है तो ऐसी बुद्धि मिल जाती है उसको। कुछ नहीं है, फालतू कुछ नहीं लिखा है, यह सब ऐसे ही नाम की महिमा, कुछ नहीं है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। अपने तत्व को, अपनी महिमा को भगवान ढके रहते उसके हृदय में, क्योंकि वो ऐसा चाहता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को विश्वास हो रहा है कि नहीं, नाम से मेरा उद्धार होगा, भागवत से उद्धार होगा, भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करूंगा मेरा उद्धार होगा, तो वो करेगा तो उद्धार होगा। तो आप समझ रहे, जब वो करेगा, आपने प्रसाद ग्रहण किया, उससे हमारे कर्म बंधन नष्ट होते हैं। ये बताइए आपको कौन करवाता है? ये भगवान कराते हैं। और कौन ये बुद्धि देता है कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से हमारे कर्म बंधन नष्ट होते हैं? भगवान ही देते हैं। समझ में आ गया? श्रेय की फल की प्राप्ति कराने वाले भगवान हैं, और श्रेय के प्राप्ति के लिए प्रयास कराने वाले भगवान हैं। ये कल आपको जो जप होगा ना, कभी मत सोचो मैंने सोलामा ला कर दिया। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने खाली हमने खाली रिक्वेस्ट करी भगवान हमारी 16 माला हो जाए, ठीक है मैं करा देता हूँ। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इज इट ओके? भक्त बोल रहे हैं कि आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है। अब ज़्यादा करूँगा तो आवाज़ ख़राब हो जाएगी। क्या सबको आवाज़ बाकी लोगों को सुनाई पड़ रही ठीक से? हाँ। तो अगर अन्य भक्तों को दिक्कत है तो केवल हमारे इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत नहीं है, कहीं कर्ण इंद्रिय में भी दिक्कत हो सकती है। उसको रेखी से चार्ज करें, वटेवर जो भी आप कुछ दवा डालिए, कान डालिए, कुछ दिक्कत हो सकती है। तो बाकी तो ठीक आ रही है। अच्छा पहले बोल रहे थे, हमने तो आवाज़ चेंज नहीं करी, आवाज़ तो वही है। क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। आप क्लास कर ले दो। उफ, मैं क्या बोल रहा था, भूल गया मैं क्या बोल रहा था। हाँ, श्रेय की प्राप्ति का श्रेय जो कर रहे हैं, आज आप एकादशी कर रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, तो भागवत पढ़ने का क्या फ़ायदा है? शिवदम तापत्रयोन उन्मूलनम।
भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के धाम चला जाएगा जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है। सुना है आपने 1.1.2 में, कौन देगा ये फल? भगवान देंगे। तो श्रेय के फल देने वाले भी भगवान हैं और श्रेय में प्रवर्तन कराने वाले भी भगवान हैं। भगवान की, ठाकुर जी की इच्छा है कि हम लोग आज बैठ करके उनकी कृपा से रोज़ ही भागवत चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग भी हंस रहे थे, मैं और कृष्णा प्रभु प्रसाद बारे, तो मैंने कहा देखो जो गृहस्थ अभी कथा नहीं सुन रहे हो क्या सोच रहे हो? अरे भाई वो शर्मा जी का जो लड़का है ऐसे बातें चलती है ना, उसका तो नंबर कुछ, उसका तो लग रहा भाई नौकरी नहीं लग रही। यही बात करते करते व्यक्ति मरता है नहीं, कोई व्यक्ति विरोध करते, यही तो चल रहा होता शर्मा जी का, पांडे जी का, गुप्ता जी का, गुप्ता जी की लड़की वो बड़े खराब नंबर लेके आई, यही सब बात करके व्यक्ति मर जाता है। क्या श्लोक था हमारा? श्रोत्रादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हजारों बातें हैं करने के लिए, लेकिन आत्म तत्व की, भगवान के तत्व की बात करने के लिए नहीं। और अब मैं कैसी बात बताऊंगा कि आप हिल जाएंगे। आज महाराज का प्रवचन किसी ने सुना? परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का सुबह महाराज श्लोक कोई कोट किए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बात थी। पता नहीं क्या श्लोक कोट कर रहे थे कि देखो अगर व्यक्ति किसी को धन के अभाव से भय है तो किसी से कर्जा ले लेता है, निवृत्ति हो जाती है। किसी को बीमारी का भय है तो औषधि लेके उसकी निवृत्ति हो जाती है। कहीं कोई व्यक्ति केस में फंस गया तो वकील की हेल्प ले लेता है। कहीं किसी को सुरक्षा का भय है तो सिक्योरिटी ले लेता है। लेकिन यह बताइए कि इन सारी समस्याओं का प्रतिकार करने के लिए तो सोल्यूशन हमारे पास हैं। यह बताइए कि काल का प्रतिकार करने की क्या सोल्यूशन है किसी के पास? काल अगर कह दिया कि आज तुमको मारना है और अभी मरना है तो नाक में हाथ भी डालने नहीं दे, क्योंकि नाक तो साफ कर लूँ। अगर कोई कहे कि बाथरूम चला जाऊं, नहीं, मरो और अभी मरो। क्या किसी माई के लाल के पास सोल्यूशन है जो काल की गति को रोक दे? माई के लालो बताओ। 60 में से कोई, 59 में से कोई एक व्यक्ति नहीं बता पा रहा कि काल की गति कैसे रोक सकते हैं। जो कर रहे हो काल की गति को नहीं रोकता है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ यच्छणो यत्रितेशत तस्सिरते यच्छणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। ये एक काल ही है जो सूर्य के रूप में उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, सबकी आयु को काट रहा है। केवल उस व्यक्ति को छोड़कर जो अपने समय को भगवान की कथा में लगाता है, जो भगवान की कथा में लगाता है वो काल के परे चलाता है। और इसी बात को यमराज जी ने कहा, न वयम न वयः, ना तो भक्त मेरे अधीन रहते हैं और न वह मतलब काल। क्यों क्यों क्यों? ये बात आएगी इस श्लोक में कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है उसकी भक्ति बढ़ रही है। और काल का क्या प्रभाव है? कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रबुद्धो। काल के रूप में मैं हर वस्तु का क्षय करा रहा हूँ, तो आपकी भक्ति बढ़ रही है। काल के संग आपकी भक्ति बढ़ रही है, तो काल के अंतर्गत है। कैच कीजिए इस बात को। महाराज केवल यहाँ तक बात बोल के रोक देते कि काल को नहीं रोक सकते हैं। और फिर महाराज अन्यत्र एक जगह बताते हैं कि काल एक सर्प की तरह है, जो व्यक्ति कहीं भागता है उसके पीछे भागता है। लेकिन अगर भगवान का नाम बोल दिया, जैसे सर्प के आगे आप अग्नि प्रकट कर दें तो सर्प भाग जाता है, चाहे कितना विषैला हो। उसी प्रकार से भगवान का नाम बोल दिया तो वह काल दूर चला जाता है। मृत्यु उपायति करके शब्द है, मृत्यु दूर चली जाती है। तो मैं सब बातें कर रहा था, मैं सब बातें कहाँ से आ गई? हाँ, ये बात को मैं शेयर कर रहा था कि भगवान श्रीमद् भागवतम का प्रभाव है, भगवान की कथा का प्रभाव है कि काल के प्रभाव को, जिसके प्रभाव को कोई नहीं काट पाता, उसको निरस्त कर देता है। तो ये व्यवस्था किसने बनाई है? इसके भी स्वामी भगवान श्री कृष्ण, भगवान ही है ऐसा। वो भी कोई काल है और कहते हैं हाँ जो कथा सुनेगा उसको काल प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन जो कथा नहीं सुनता, भक्ति नहीं करता, वह तो काल के गाल में जरूर जाएगा। तो काल के गाल से बाहर आते हैं। हम लोग विचार कर रहे हैं आज पे कैसे भगवान सभी प्रकार के श्रेयों को प्राप्ति कराने वाले हैं और श्रेय के प्रवर्तक हैं। मेरे पीछे बोलिए। सश्रेयसामपि विभुर भगवान यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि। देहे स्वधातु विगमे नुविशीर्यमाणे व्यामो इव्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः।
सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धिः। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोस्य भावा स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। एक मिनट। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोस्य भावा स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धिः। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोस्य भावा स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धिः। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। सब लोग साथ में गाइए। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धिः। देहे स्वधातु विगमोनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। ओके। जो कुछ भी कल्याणकर है उसके परम स्वामी भगवान हैं, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है चाहे वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाएं, सबका फल देने वाले भगवान हैं। मय्येव विहितान् हितान्। कोई भी व्यक्ति जगत में किसी भी देवता की पूजा कर रहा है, उसको फल देने वाले भगवान हैं। मय्येव विहितान् हितान्, मेरे द्वारा विहित किया जाता है। भगवान उस देवता के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, और वह जब उस देवता को आदेश देते हैं, सैंक्शन करते हैं कि अपने इस उपासक की इस इच्छा को पूरी करो, तब वह देवता कुछ सामर्थ्य से कुछ दे पाता है, भगवान के सामर्थ्य से दे पाता है। आप जानते हैं हिरण्यकशिपु देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो गया था, और वह कहता है प्रहलाद से कि तुम में इतना तेज बल कहाँ से आ रहा है कि तुम मुझसे डरते नहीं हो। उसने क्या उत्तर दिया? जहाँ से मेरा आ रहा है वहीं से आपका, नहीं, जहाँ से आपका आ रहा है वहीं से मेरा भी आ रहा है। वहीं से आ रहा है, वहीं मतलब भगवान विष्णु से आ रहा है। उसको कहीं से उसको नहीं दिखाई पड़ रहा था कहाँ से आ रहा है, लेकिन प्रहलाद महाराज को दिखाई पड़ रहा था। समझ रहे हैं बात जी? ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब लोग किसी देवता की उपासना करते हैं तो वो सोचते हैं कि स्वतंत्र रूप से ये देवता हमें कुछ दे रहा है। आप विचार कीजिए कि मेरे सामने एक फ्लैश लाइट है या जो भी है, दैट लाइट, और साइड में ऊपर एक लाइट है, और ये एसी है या पंखा है।
ये चल किसकी शक्ति से रहा है? पावर हाउस। और मैं अब सोचने लग जाऊं कि ये वाह भाई, ये पंखा तो बड़ा तेज घूम रहा है, वाह वाह, सराट है, ये सराट है। बटन दबाया और अपने आप चलने लगा। देखो दिखाई क्या पड़ रहा है आपको? यही दिखाई पड़ रहा है ना? दिखाई यही पड़ रहा है ना कि हमने बटन दबाया और इसके पीछे कुछ नहीं है। कहाँ कोई दिख रहा है? कोई पावर हाउस वाला इंजीनियर है तो अभी सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ऐसे होने वाला इंजीनियर आपके सामने है। इंजीनियर क्या, वो जो लाइन मैन है वो भी प्रस्तुत नहीं होता है। उसको जब कई बार रिक्वेस्ट करते भैया आ जाइए बिजली कट गई है, तब तो वो आता है। और इंजीनियर आएगा। आप बताओ, आप लोग अपने घरों में रोज़ लाइट ऑन करते हो, कुछ दिखता है होते हुए? कुछ करंट की धारा बह रही, कुछ नहीं, चलने लगता है, लेकिन वाह वाह अपने आप चल रहा है। नहीं, ये उदाहरण आप घटना तो आपने रोज देखी, लेकिन कभी सोचा नहीं ना इस तरह से। लेकिन आप जानते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, करंट तो आपने देखा होगा ना, है ना? करंट देखा आप लोगों ने? आपके पिताजी ने, हमारे पिताजी ने, हमारे पिताजी के पिताजी सब मर के चले जाएंगे, कोई करंट नहीं देखेगा। हम भी मर के चले जाएंगे, करंट देखेंगे नहीं। करंट का प्रभाव देख रहे हैं, प्रभाव से करंट का हम अंदाजा लगाते हैं। ठीक। तो जितने भी जगत में लाभ मिलते हैं किसी व्यक्ति को, तो वह भगवान की व्यवस्था से ही मिलते हैं। आप ये बताओ कि मान लो कोई देवता, हमने सुना है कि देवताओं की सृष्टि सतोगुणी अहंकार से होती है, और सतोगुणी अहंकार की सृष्टि कौन किया? भगवान ने किया। वही नहीं करते तो देवताओं का अस्तित्व कहाँ से आता? बताइए, किसी भी देवता का। ब्रह्मा जी की सृष्टि जब भगवान करने वाले हैं तो बाकी देवता तो उनके बच्चे ही हैं ना। जब दादाजी के बाप हैं भगवान, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन नाम है कन्हैया। कृष्ण लगता है कि नहीं? कृष्ण ही बोलते। ये सब मजाक हम ही नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना में मजाक चलता है ऐसा। भगवान कृष्ण कहते हैं आप नारायण आपके बाप है, नारायण आपके पिता, हमको क्यों आप कह रहे हैं कि हम आपके पिता है? नहीं नहीं नहीं, नारायण आपके अंश, इसलिए आप भी हमारे पिता हैं। ऐसे हम ऐसे मजाक नहीं करते हैं, शास्त्र का मजाक है। ठीक है। तो जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा, जो कुछ भी आपको मिल रहा है इन्हीं चीज़ों से मिल रहा है कि नहीं? कोई देवता कुछ दे रहा है तो भूमि से, जल से, अग्नि से मिला के दे रहा है ना, सान के दे रहा है कुछ वस्तु। तो वह कहाँ, वो किसकी वस्तु है? ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान की वस्तु। इसलिए कह रहे हैं भौतिक या आध्यात्मिक, आपको जप में सुख मिल रहा है, भगवान के पास मिल रहा है। भक्ति भगवान में मति लगी हुई है, भगवान के पास मिले। भागवत समझ में आ रही है, भगवान के आशीर्वाद से। इस जगत में कोई पतिव्रता नारी इतना तो समझती है कि हमारा पालन पति कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। तो पति हवा भी दे रहा है, उसका पालन करने में खुद हवा निकल जाए एक अलग बात है, लेकिन है भाई, मेहनत लगती है। लेकिन हवा तो नहीं दे रहा है ना, हवा दे रहा है कि भाई हे मेरी प्रिय पत्नी, आपके पास हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, तो आपको मैं हवा दे रहा हूँ। क्यों भाई पतियों, कोई दिए आप हवा? नहीं दी ना। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे, देखिए हर क्षण भगवान हमको हवा दे रहे हैं, तो उनके प्रति हमारा कितना कर्तव्य होता है। ये सब सुनने से भगवान की शरणागति बढ़ती है। और वो तब दे रहे हैं जब हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे। जब भगवान की भक्ति करेंगे या कर रहे हैं तो क्यों नहीं भगवान का आशीर्वाद आएगा। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में जो कोई भी व्यक्ति भौतिक रूप से भी समृद्ध है, वो भगवान की व्यवस्था से ही है, अपने स्वतंत्र व्यवस्था से नहीं होता है। क्या आप नहीं देख रहे हैं, मैं न्यूज़ नहीं सुनाना चाहता, लेकिन नहीं देख रहे, कुछ लोग बहुत धनी थे जिनका आश्रय लोग ले रहे थे, जो लोग सोच रहे थे कि इनकी नौकरी मिल जाएगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, वो व्यक्ति एकदम कुर्की पे आ गया। नाम नहीं बोलना चाहता मैं, लेकिन आप समझ रहे हैं मेरी बात। फ्रॉम रिचेस टू रैग्स एंड फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, सब भगवान की व्यवस्था से होता है। कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, एकमात्र कृष्ण स्वतंत्र है। और इसको आपने पहले भी सुन चुके हैं, भगवान निरुपाधिक हितकारी हैं, निरुपाधिक हितकारी हैं। ये नहीं कि ये मेरा प्रिय है तो उसका मैं हित करूँ, नहीं, सबके हित ही करने वाले भगवान। इस प्रकार वह परम उपकारी हैं। बड़ा सुंदर महाराज पे बहुत बोलते, बहुत सुंदर बात महाराज कहते हैं देखो इस जगत में थोड़ा थोड़ा कोई बिजली दे देता है, कुछ हीट दे देता है, तो उसका बिल जरूर आता है। रहने के लिए स्थान दे देगा, भाई वो 1 तारीख हो गई है, 4 तारीख हो गई है, आपने किराया क्यों नहीं दिया है?
और अगर भगवान अब किराए लेने लग जाए, तुमने हमारी भूमि इतनी छेकी हुई है, अग्री, सब लोग छेक ले रहे ना, कुछ आकाश को घेर लेते हैं, कहते हैं ये हमारा मकान है, ये मकान है, मकान तो सारा भगवान का है, सब लोग किराएदार है। तो कहते हैं बेटा तुम अनादि काल से वो जो रह रहे हो ना हमारी विभिन्न जन्म, स्वर्ग का अच्छा यहाँ तो मतलब किराया है, हो सकता है 5,000 10,000, और स्वर्ग में जो रह रहे थे उसका किराया कितना हुआ बेटा? स्वर्ग के फ्लैट का किराया कितना होगा? यहाँ तो पूरा जीवन पूरा धरती बिक जाएगी, हम नहीं दे पाएंगे। और वो तुम जो ब्रह्मलोक में रहे उसका किराया बेटा, और जो नरक में गए यार नरक का तो किराया नहीं दे कोई, लेकिन हम लोग स्वर्ग तो गए ही होंगे, स्वर्ग वर्ग घूम घूम के आ गए, जहाँ गए तो होंगे ही, पक्की बात है। तो अब बताइए, अनादि काल से जीव भ्रमण कर रहा है, इतनी सुविधा का प्रयोग कर रहा है भगवान की, कोई भगवान किराए मांगे हैं? इसीलिए कह रहे हैं परम उपकारी। या जल दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं, सब कुछ, भगवान कह रहे हैं अच्छा ऐसा करो पहले बिल चुकाओ। तो महाराज कहते हैं ये साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं ना कि भगवान नहीं है, नहीं, तुरंत हाथ जोड़ के क्षमा करेंगे, सरकार माफ़ कर दीजिए सरकार, हम लोग गरीब हैं, हम कहाँ से देंगे इतना बिल। और महाराज बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं भगवान भी दयालु हैं, कहते हैं ये भिकमंगे भोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेट देम एंजॉय दिस, खाए कोई खाए पिए रहे, कोई दिक्कत नहीं, उदार है वो, क्या तुम दोगे? समझ रहे हैं बात? अपने ऊपर भगवान का उपकार मानना चाहिए, नहीं तो कृतज्ञता का दोष लगता है। इसी को तो यज्ञ कहते हैं। याद आ रहा, आपने सुना था कि जो देवताओं के दिए गए, जो देवता मतलब जो भगवान की तरह दिए गए वस्तुओं को भगवान को समर्पित नहीं करता है तो तेन एव सः, वह चोर है, वो चोर है। ठीक है, प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। ये कहाँ से आ गई बात? ये बात कहाँ से आ गई? एक अजीब सी बात नहीं, ये बात कहाँ से आ गई एकदम से? अब आप ये बताओ, आप यहाँ तप रहे हैं, तो ये जीवन तपस्या में निकल गया मान लो, तो श्रेय कब मिला? शरीर खत्म, सब खत्म, है ना? बहुत ब्रिलियंट श्लोक है ये, तो कल संडे तक जाएगा ये, कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे आप पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा ये कहाँ से आ गई बात, क्यों बोला ये, और जब तक ये समझ में नहीं आएगी कि ये क्यों बोला, इस श्लोक से संबंध ही नहीं बनेगा। नहीं समझ आ रही ना बात, ये कहाँ से आ गई बात? आज आप तप रहे हो, जब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो यह उम्मीद नहीं है कि अगले जन्म में तो कम से कम और अच्छे प्रगति करेंगे आध्यात्मिक रूप से, या तो इस जन्म में भगवान के पास चले गए तो चले गए, और अगले जन्म में तो कुछ नहीं गए तो अगले जन्म में और भक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आपको श्रेय प्राप्ति नहीं हुई, बेटर श्रद्धा, बेटर भक्ति के स्टेटस नहीं होगा आपका श्रेय। अरे मान लो इस जन्म में अनर्थ निवृत्ति में, तो अगर मान लो निष्ठा की शुरुआत तक पहुंचे, अगले जन्म में निष्ठा तक पहुंच गए, तो उस श्रेय नहीं हुआ और सुख नहीं मिलेगा अधिक। तो इसी बात को समझाने के लिए कहे भाई श्रेय प्राप्ति करा रहे हैं, श्रेय प्राप्ति करा रहे हैं, अरे तो यहीं तो सब खत्म हो जाता है, श्रेय किसको मिलेगा? तो कहते हैं नहीं, ये देह जब छूट जाता है तो ये बताइए कि देह के अंदर आकाश रहता है कि नहीं? पहले समझने का प्रयास कीजिए। आपने किसी को मरा हुआ देखा है, मतलब मृत शव को देखा होगा, तो शव के अंदर स्पेस रहता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए मैं मर नहीं सकता हूँ, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं शरीर में हूँ, तो मेरा शरीर फूला फूला लग रहा है आपको। मान लो अभी मैं शरीर छोड़ दूँ, अरे कथा बोलते बोलते शरीर छोड़ दूँ, वो भी धाम में, वाह वाह, लेकिन मान लो मैंने छोड़ दिया, मैं ऐसे मर गया मान लो, तो मेरा हाथ पाँव ऐसे फूला फूला दिखेगा, तो अंदर का आकाश वैसा ही है। तो शरीर छूट गया तो क्या आकाश भी छूट जाता है? आकाश नहीं जैसे छूटता है, आकाश जैसे नष्ट नहीं होता है, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी नष्ट नहीं होती, ये समझा रहे हैं। और इस आत्मा की श्रेय की प्राप्ति कराने वाले विष्णु हैं, ये बोला जा रहा है। समझ आए बात? बड़ा ट्रिकी है भाई, बड़ा ट्रिकी है। हमको बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन कृष्ण प्रभु दे रहे हैं। अच्छा, दिस इज कॉल्ड भागवत अर्थ आस्वादन। समझा? हाँ अच्छा, इसलिए बोल रहा है, तब आप भागवत के अर्थ का आस्वादन कर रहे हैं। कल एक बात आ रही थी, हम फिर उसको क्लियर कर रहे हैं। कुछ भक्तों ने कहा प्रभु जी वो कथा का प्रयोजन तो बस यही है कि नाम में रुचि हो। ये तो है, लेकिन कथा अपने आप में भक्ति है। 5 अंग भक्ति होता है, तो एक उसमें है श्रीमद् भागवत अर्थ आस्वादन रसिकः सह, जिनको रस मिल रहा है इस भागवत में, उनके संग भागवत की कथा के, भागवत के शब्दों का आस्वादन करना।
जब तक ये ना समझ में कि ये क्यों बोला जा रहा है, आपको भागवत में रुचि होगी ही नहीं। इसीलिए देखिए, जब लिंक समझ में आता है और ये बोल रहे कि क्यों बोलते हैं, तब मजा आता है। नहीं तो कैसे जानेंगे कि आपको भाई हमारे चलो अगले जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी। हमसे विनोद कर रहे थे कि पूछ रहे थे प्रभु जी इतना फीस्ट क्यों बन रहा है, कोई विशेष है क्या? हमने कहा विशेष कुछ नहीं है, हमने होप छोड़ दी है कि इस जन्म में भगवान के पास जाएंगे। तो भाई अब अच्छे से भगवान को खिलाएंगे, भगवान को जो भी खिलाते हैं वो अनंत वापस आता है, तो कम से कम अनंत जन्मों तक खाने की व्यवस्था कर ले, इसलिए भगवान को बढ़िया से खिला रहे हैं। अब विरोध बोल रहे थे, हमने कहा देखो चले गए, भगवान ने कहा कि अर्पित करो, खिलाओगे तो हम अपने वापस ले लेंगे। तो मान लो भगवान का मूड चेंज हो जाए, नहीं थोड़ा और इसको जन्म 10-5 जन्म देना है, तो वो याद रखेंगे अरे भाई इसने खिलाया था तो उसको तो खिलाना पड़ेगा, अच्छे से खिलाना पड़ेगा, तो आगे कभी अभाव न रहे इसलिए खिला रहे हैं बढ़िया से। और प्लस अब भगवान ही व्यवस्था कर रहे हैं, जो भी आटा दाल चावल ला के दे रहे हैं तो उनको खिलाना पड़ेगा। हम समझा रहे थे कृष्ण प्रभु कि आप हमारे पास आए हैं, मान लीजिए मैं और रेवती इनके सेवक होते और ये सब आटा दाल चावल की व्यवस्था करते, तब कहते ना बनाओ और खिलाओ हमको। तो ऐसे हर गृहस्थ को मानना चाहिए कि जो भी दाल चावल अनाज आपके पास है वो ठाकुर जी के हम लोग सेवक हैं, ठाकुर जी के पास अच्छा बनना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए बनना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए। आज हमारा संकल्प भी था कि जो भक्त लोग आएंगे उन्हें खिलाएंगे, लेकिन इतना अच्छा बना कि हम लोग खुद ही खा गए। आई एम सो बैड, आई फील सो अशेम्ड एक्चुअली। लेकिन हुआ ये कि जो इलेक्ट्रिशियन आए थे उनको जिन्हें आज एसी के लिए अच्छा सा टेबल रहा उनको खिला दिया, जो उन्हें व्यवस्था करने को खिला दिया। ऐसी बात नहीं कि हम लोग सेल्फिश हैं, लेकिन कोई बात नहीं, विल अगेन गिव इट अ ट्राई टुमारो। वैसे पता है बड़ी विरोध की बात है, आगे बोल देते हैं। एक बार जयानंद प्रभु थे, तो जयानंद प्रभु को प्रसाद बहुत अच्छा लगता था, बहुत वो शुद्ध भक्त थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो लोग क्या कहते हैं लड्डू होते ना, सिंपली वंडरफुल बना के गए जेल के कार्यक्रम के लिए, और उसने कहा हम लोग एक बार टेस्ट तो करना चाहिए ना कि कैसा बना है। एक खाया, तो जो ड्राइवर था उसने भी खाया, फिर कहा एक में समझ में नहीं आया, एक और खाया। ऐसे खाते खाते जब तक जेल तक पहुँचे वो पूरा जेल सारे लड्डू खा गए। वो कह रहे ओ नो वी आर सो फॉलन, हम बदजियों को धार के लिए जो लड्डू लेके गए थे हम खुद ही खा लिए। लेकिन हुआ ये कि जेल में जैसे एंट्री किए, प्रचार के लिए गए थे, कहे तुम लोग अपने ऐसा कुछ खाना तो नहीं लेके आए हो, क्योंकि जेल में वो बाहर से खाना अलाउड नहीं था। तो उन्होंने एक दूसरे को देखा, कहा नो ऐसे करके। अब भक्तों लोग थोड़ा प्रसाद के प्रति आसक्त रहते हैं। मैं खाली बस इतनी बात बोल रहा हूँ कि हर प्रकार के श्रेय की प्राप्ति कराने वाले भगवान हैं। खूब इस जीवन में जितना हो जाएगा भगवान के लिए करना चाहिए। और देखिए भगवान के लिए करते हैं तो तपस्या नहीं होती है, तपस्या नहीं होती, वो सुख है, वो सुख है। इस समझने का प्रयास कीजिए। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, केवल आनंद कंड, कीर्तन करो, कथा सुनो, प्रसाद खाओ, बस यही तो है कृष्ण भावना, और क्या है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अब एक बात यह है कि जब श्रेय प्राप्ति कराने वाले अकेले भगवान हैं, ये सुना आपने, और भगवान सर्वशक्तिमान हैं, और आप भजन कर रहे हैं और उसका फल देने वाले भगवान हैं, तो किसी के बाप की दम नहीं है कि आपके भजन के फल को रोक दे। इज दैट ओके? इज दैट ओके विद द डिवोटीज? अगर आपके मन में कभी आया कि हम जप कर रहे हैं, लग रहा भगवान ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या हम भगवान को सेवा कर रहे हैं भगवान ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो वो आपका ध्यान गलत जाता है। भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत अर्थात जो अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी च्युत नहीं होते, उनको सब ध्यान रहता है। एक एक नाम आपने जो बोला है वो याद रखते हैं। किसी ने कभी भी कैसे भी मेरा नाम बोला है, उसके नाम को मैं कभी नहीं भूलता। प्रभुपाद जी के लेक्चर में मैं सुना कि कृष्ण के पास एक नोटबुक है जिसमें आपका नाम दर्ज कर लिया गया है। दिस इज ब्रिलियंट, इज इट नॉट? यही चीज़ मैं भुर्जन प्रभु से सुना था, और अब मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर से साक्षात सुना 7वें अध्याय में। जिसने कृष्ण की भक्ति करना शुरू किया, कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने आपका नाम नोट कर लिया है। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, विश्वास रखिए कि इस व्यक्ति को मुझे अपने पास लाना है, इसकी रक्षा में करूंगा। वो चाहे तमाचा मारे, चाहे लड्डू खिलाएं, चाहे कुछ करें, वो उनकी इच्छा है। गुड बॉय रहेंगे तो भगवान प्रेम से ले आएंगे, बैड बॉय रहेंगे तो पीट पीट के लाएंगे, लेकिन छोड़ने वाले नहीं हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। समझ पा रहे हैं? क्योंकि विभु हैं, सर्व समर्थ हैं। इसलिए एक और इंटरेस्टिंग बात है कि विभु हैं, इसीलिए सभी को सभी प्रकार के श्रेय प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप जानते हैं कि सारे देवता इतने समर्थ नहीं होते कि सारे वरदान दे सकें। यस, और हम लोग दूसरे स्कंद के 3रे अध्याय में पढ़ चुके हैं कि ये इच्छा है तो इस देवता के पास जाओ, ये इच्छा है तो उस देवता के पास जाओ। सुना था? याद आ रहा है? लेकिन एकमात्र भगवान ही है कि जिसको जो चाहिए वो देने में समर्थ है। लिस्ट बनाना शुरू कीजिए, जो चाहिए
वह अगर पत्नी भी चाहिए तो देखिए आप सुनेंगे कर्दम मुनि की पत्नी की इच्छा थी, बहुत ज़्यादा बोले नहीं थे, और भगवान किसको पत्नी के रूप में दी है? वो है बाबा फक्कड़ बाबा, जंगल में रह के साधना कर रहे हैं और लड़की लेके आए हैं देवाहूति, जो मनु की बेटी हैं, जिनको देख करके जो देवता के नहीं वो क्या होते हैं गंधर्व लोग, वो अपने महल पे खड़े होकर बॉल खेल रही होती है, समथिंग लाइक दैट, तो ऊपर से उड़ने वाले विमानों में उनको देखते और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते। इतनी सुंदर माता जी, इतनी सुंदर। और भी ध्रुव महाराज ने ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहा तो भगवान ने ध्रुव लोक ही दे दिए। जो भी भक्त की इच्छा है, जो निष्ठा से भगवान का भजन कर रहा है, उसको भगवान देते ही हैं, देते ही हैं, देते हैं। अरे आप आश्चर्य करोगे, दीति के प्रसंग में आया है कि जो व्यक्ति एक दिन भी भगवान का भजन करता है उसे भगवान अपना धाम देते हैं। दीति ने पूरे साल भगवान ने भजन किया, और आप लोग पूरा जीवन भजन करेंगे और भगवान के पास नहीं जाएंगे। दिस विल बी मिस्टेकन अंडरस्टैंडिंग। एक दिन जो भजन करता है उसे भगवान अपने पास लेके आते हैं। ये सब मेरे शब्द नहीं, भागवत में स्पष्ट लिखा है। यही भागवत हमको प्रेरणा देती है भगवान की भक्ति करने के लिए। कृष्ण, अब देखो सारे श्रेय कृष्ण देने वाले हैं, क्लियर। जो लोग देवता की पूजा कर रहे हैं वह सब भी कृष्ण की व्यवस्था से मिल रहा है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनकी व्यवस्था भगवान डायरेक्ट करते हैं। और जब आपके जीवन में होगा तो आपको विश्वास और बन जाएगा, अरे हमारी तो व्यवस्था कर रहे हैं भगवान। तो कमी अगर कहीं है तो वो हमारी तरफ से, भगवान की तरफ से बिल्कुल नहीं है। कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में लगा दी है हमारा उद्धार करने के लिए। अब ये प्रश्न हम कर लें कि क्या हम वाकई अपनी पूरी शक्ति से नाम उच्चारण कर रहे हैं, इन द सेंस कि क्या हम वाकई पूरी सजगता से हरि नाम उच्चारण कर रहे हैं, क्या हम ध्यान दे रहे हैं कि हमसे कोई अपराध ना बने, इत्यादि इत्यादि। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं कृपा करने में। हमको बहुत अच्छा श्लोक ये लग रहा है, बहुत अच्छा श्लोक है। आगे बढ़ते हैं, अन्वय देखते हैं। सह भगवान, वह भगवान, वह भगवान मतलब जिनकी प्राप्ति करके अब और कुछ प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं रहती। श्रेयसाम, समस्त कल्याण कर्मों के फल के विभु अपि, स्वामी अर्थात दाता भी हैं। अगर कहें तो सिंगल विंडो पॉलिसी सुना है आपने? बैंक में एक विंडो में चले जाए सारे काम हो जाते हैं। तो अब अगर व्यक्ति अलग अलग देवताओं के पास जाएगा तो पहली बात तो यह भी जो जरूरी नहीं कि देवता आपको पूरा कुछ दे दे, क्यों कोई भी देवता असीमित लाभ नहीं देता है। क्यों भाई देता है? ये लिखा है आपने कुछ कहीं सुने हैं? चैलेंज माय डियर डिवोटीज ऑन जूम, हैव यू एवर हर्ड, भक्ति में आने से पहले किसी भी देवता के पूजा के द्वारा कोई भी लाभ आपने सुना है? कोई असीमित लाभ है? ईमान देखिए, कोई यहाँ देखिए, मैं कोई दबाव नहीं बना रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कभी सुने हो। हम तो देखो किसी देवता की पूजा नहीं करते थे एक्सेप्ट हनुमान जी। और हनुमान जी की नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो लड्डू जो मिलते थे मंगलवार के उसकी पूजा करते थे। लड्डू मिले कि नहीं मिले उसमें बचपन में रुचि थी, भगवान की पूजा नहीं कर, पूजा में इंटरेस्ट नहीं था, पूजा नहीं करते थे। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन नहीं पूजा करते थे। ओके, एनी आंसर्स? आप में से कुछ लोग हो सकता हो कि अन्य देवताओं की पूजा करते हो, व्हेन वी हैव, इट्स ऑल गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन कहीं लिखा है कि असीमित लाभ है कुछ? जो भी आपने पढ़ा हो निष्पक्ष रूप से बताइए, आप लोग टाइप कर सकते हैं, नहीं लिखा है। और भागवत में पग पग पे आप जितनी बार महिमा सुनेंगे, असीमित लाभ, असीमित लाभ, असीमित लाभ, असीमित लाभ। एक दिन पूजा किया है, भगवान के धाम की प्राप्ति असीमित लाभ नहीं है? अब देखिए दशम स्कंद 12वां अध्याय 10.13.39 था ना, ऐसे कुछ था कि सकृत, एक बार भी जो कोई व्यक्ति भगवान की मूर्ति को, मनोमयी मूर्ति, भगवान की मन मतलब रूप की धारणा मानसिक रूप से जबरदस्ती कर लेता है केवल एक क्षण के लिए, उसको भागवती गति भगवान देते हैं। मैं जहाँ तक स्मरण कर रहा हूँ 10, ये किलिंग ऑफ अघासुर में होगा, जरा देखिएगा 10.12.39 ऐसे कुछ है। हाँ, सकृत करके श्लोक शुरू है, बहुत सुंदर श्लोक है। एक बार भी कोई भगवान के रूप को अपने मन में ले आता है तो भगवान उसको मनोमय रूप से तो मन में लेके आ रहा है, तो वह भगवान उसको भगवत
भागवती गति देते हैं, अपना धाम देते हैं, तो अघासुर के तो पूरे शरीर में भगवान शरीर सा शरीर प्रवेश किए तो वह भगवान की प्राप्ति कर ले, तो कौन सा आश्चर्य की बात। हाँ 10, 12, 39 में यह था, सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम स एव नित्यात्म सुखानुभूत भी व्युदस्त मायोन्तरगतो ही किम पुनः। यहाँ पे भी किम पुनः कैमुत्य लगा। जिन भगवान के रूप का स्मरण करने मात्र से 10, 12, 39, 39 देख लीजिएगा आप, जिन भगवान के रूप की केवल मनोमयी धारणा, वो भी केवल एक बार करने से भगवान भागवती गति देते हैं। तो सोचिए अब वो भगवान अघासुर के पूरे शरीर में प्रवेश कर जाए तो फिर उसकी सदगति हो जाए, भगवान के धाम को प्राप्त कर जाए, कौन से आश्चर्य की बात है। इधर भगवान कुरुक्षेत्र में थे, जो कोई भी मरा हतकथा स्वरूपम अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। भगवान देने वाले हैं और देने में उनको वो हिचकिचाहट नहीं होती है, नहीं देने में हिचकिचाहट होती है, नहीं देने में हिचकिचाहट होती है। क्यों मांग क्यों नहीं रहा हमसे ये इनको दिक्मान क्यों नहीं रहा हमसे। स भगवान श्रेयसाम विभु अपि। और एक और बात समझने का प्रयास कीजिए, भगवान से प्राप्त किसी श्रेयस के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है। अब देखिए ये सुदामा ने चावल दिए, चीड़ा दिए से करना चाहिए, और भगवान बदले में क्या महल बना दिए। तब एक आप लोग प्रश्न करेंगे, हम लोग तो रोज खिला रहे हैं, और हम भी प्रश्न करते हैं हम किराए के मकान में क्यों रह रहे हैं, भगवान हमारा महल हमको क्यों देंगे, कब देंगे। वो जानते हैं कि शुभ कृष्णदास को महल दिया तो ये पक्का सोएगा, ये भजन बंद कर देगा। सुदामा को महल दिया तो वो भगवान की भक्ति नहीं की, उसे भगवान का प्रसाद दे करके सेवा करते रहे, इसीलिए नहीं दे रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं इन 18 days कृष्णा कैन गिव यू द होल वर्ल्ड, बट व्हाट विल यू डू, सिंपली स्लीप। अब तो महल मिल गया, अब क्या करना है, अब भजन क्या, आराम करते हैं, अब अगले जन्म में करेंगे। इसलिए नहीं देते, इतना नहीं देते कि हम बिगड़ जाए, इतना देते कि हमारा जीवन से चलता चले जाए। लेकिन श्रेयसाम, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं श्लोक कोट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छा भगवान का वक्तव्य है कि जिन इच्छाओं को लेके भक्त भगवान का भजन करता है भौतिक रूप से भी, तो भगवान तो उनको पहले ही देना चाहते हैं। कुछ कैच किया? आप सोच रहे हो कि भगवान मुझे ये देंगे या नहीं देंगे, और भगवान तो आपको पहले से ही देना चाहते हैं। आज आप प्रसाद के लिए आए तो आप सोच रहे, हम लोग तो पहले से सोचे हुए थे आज खिलाएंगे इनको। समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? भगवान सुदामा को पहले ही सोच लिए थे कि इसको महल देंगे। डज दैट मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज? भगवान ने पहले ही सोच लिया है। भगवान सब जानते हैं कि पूतना को माँ बनाना है, उनके लिए कुछ आश्चर्य, अरे ये कहाँ से आ गई, ऐसा कुछ नहीं। भगवान सब जानते हैं, इसीलिए भक्तों के दोष को भगवान नहीं देखते, क्योंकि भगवान आपका वर्तमान जरूर जानते हैं लेकिन भविष्य भी जानते हैं कि आप उनके पास आ जाओगे पूरा योग्य बनकर, इसलिए आपके दोषों को नहीं देखते हैं। तो चल रहे, मेरी भक्ति कर रहा है, शुद्ध हो जाएगा, इसमें क्या है, मैं ही इसके दोषों को रख रहा हूँ। सुनाई पड़ रहा है? ताकि इसके हृदय में उत्कंठा जागृत हो जाए, बिलबिला जाए मुझको प्राप्त करने के लिए। नहीं तो भगवान का एक ही नाम अविद्या भी नष्ट कर देगा, अविद्या नष्ट हो जाएगी तो पाप कैसे होगा। मैं सब इस बातों में बोल रहा हूं कि भगवान की भक्ति करने वाले को श्रेय प्राप्ति, मतलब भगवान की प्राप्ति करानी, ये भगवान व्यवस्था उसी दिन से कर लेते जिस दिन आपने पहली बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल भोंदू थे, डम्बो से कहते तब वैसे करो, तब भी भगवान ने निर्णय किया नहीं इसको बचाना है। ये मेरे शब्द नहीं हैं। आप छठे स्कंद में छठे स्कंद के शुरुआत के चैप्टर्स में प्रभुपाद ये लेक्चर बोलते हैं, अजामिल नारायण बोला तो प्रभुपाद कहते हैं ऑल्दो ही इज रास्कल, भगवान नारायण कह रहे हैं ऑल्दो ही इज रास्कल बट इट इज़ माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। यद्यपि ये नालायक है, पापी है, लेकिन इस मेरा कर्तव्य है इसको रक्षा करना। क्यों नाम बोला है इसने? ही बिकम सो कृतज्ञ। स भगवान श्रेयसाम विभु अपि, यानी कि समस्त कल्याण कर्मों के दाता है। जो भी आप सोचते हो और जो भी आप नहीं सोच सकते उसके भी दाता है। यानी कि जिन फलों की आप कामना कर भी नहीं रहे वो भी देंगे। कैच किया आपने? जो आप सोच रहे हो कि ये मिल जाए वो तो देंगे, और जो आप नहीं सोच सकते वो भी देंगे। सुदामा तो नहीं सोचे थे कि महल मिलेगा, मिला कि नहीं मिला बताओ। एक और सुदामा थे, उन थे माली। वो कृष्ण बलराम जी पहुँचे यहाँ मथुरा में पहली बार, वो खाली माला दे दिए। इनकेस कोई 10 रुपये की माला नहीं खर्च करना चाहता है तो उन लोग को बता दे रहा हूँ मैं,
माला उसने बनाकर कृष्ण बलराम जी को दी, तो भगवान उसको आशीर्वाद दी कि तुम पूरा जीवन भौतिक रूप से सफल रहोगे, समृद्ध रहोगे और अंत में मेरे पास आओगे। वह नहीं जान रहा था कि ऐसा आशीर्वाद भगवान से मिलेगा। ओके, भगवान देने में बहुत अच्छे लगते हैं। बल्कि महाराज एक श्लोक कोट करते हैं कि कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो भगवान अपने हाथ में मुक्ति रखते हैं कि कहीं लेट ना हो जाए उसे मुक्ति देने में। आपने कभी देखा है कि कभी कभी लोग आते हैं, कोई सब्जी वाला कुछ, हाँ समझ में आ गया हो, सब्जी लेने के लिए आप कभी माल आता है ना रास्ते में, तो आप अपने हाथ में पैसे लेके जाते हो ताकि टाइम समझ में आ रहा है, सब्जी बेचने वाला आता है तो आप हाथ में लेके जाते हैं ना कि लेट ना, तुरंत उसको पैसे दे सब्जी लेके आ जाए। ऐसे ही भगवान अपने हाथ में मुक्ति रखते हैं कि मुक्ति तुरंत देंगे। प्रेम भक्ति प्रदान करने में थोड़ा समय लगता है, असीमित समय नहीं, थोड़ा समय दिखाते हैं ताकि थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उत्कंठा देखना चाहते हैं, लेकिन अन्यथा हाथ में मुक्ति रखते हैं। कैसे, क्या उदाहरण है, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो कृष्ण को प्रणाम कर रहा है वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। बल्कि बड़ा सुंदर है, आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे, महाराज लेक्चर में बता रहे हैं कि भगवान विष्णु ने, कृष्ण ने लक्ष्मी जी को अपनी छाती पर रखा। क्यों? जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करेगा तो छाती समझ गया ना, फ्रंट भगवान की छाती पे जो अवस्थित लक्ष्मी जी हैं वो उसको बहुत अनुकूलता से देखेंगी। ओह, ये हमारे स्वामी को प्रणाम कर रहा है, जीवन में सारी सुख उसके आएगा। और ये केवल बोलने की बात नहीं, अपने जीवन में देखेंगे सुख आएगा, शांति आती है भगवान की भक्ति करने से, भगवान के सामने झुकने से। इसीलिए भगवान को रखें इस प्रकार से। नहीं तो अब पत्नी को छाती पे लेकर तो कोई टहलता नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी की अच्छी दृष्टि बताए। कठिनाई क्या है कि लोग लक्ष्मी जी को चाहते हैं कि नारायण की सेवा नहीं करना चाहते। और तो और सुनिए, प्रमाण है गजेंद्र की प्रार्थना कौन से चैप्टर में, 8.3 है शायद, 8.3.2 या 4 है, यत एतत् सच्चिदात्मकम चिदात्मकम करके श्लोक है, उसमें कहते हैं जैसे ही कोई भगवान को प्रणाम करता है भगवान उसका शरीर तुरंत दिव्य बना देते हैं, यद्यपि आपको अभी नहीं दिखाई पड़ता। क्या श्लोक है? शिवा 8.3.2 श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषस्यादि बीजाया परिस्याभिधीमहि, ऐसे करके श्लोक है 8.3.2। कितने भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। तो ये कह रहे सभी श्रेय, यानी कि जो श्रेय आप सोच सकते हो और नहीं सोच सकते उसके भी दाता है। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे होगा? तो कहते विभु। विभु का मतलब होता है सर्वसमर्थ, जो सब कुछ करने में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य, जो किया जा सकता है वह करने में कर्तुम, और अकर्तुम जो अन्य लोग नहीं कर सकते हैं वह करने में समर्थ हैं भगवान, और अन्यथा कर्तुम जो किया जा चुका है उसको अन्यथा कर देना, उसको रिवर्स कर देने में भी समर्थ हैं, जो कुछ भी किया जा चुका है। जैसे अजामिल का नरक जाना तय था, ठीक, लेकिन भगवान ने चेंज कर दिया, वैकुंठ घुमा दिया, समझ में आया? अन्यथा कर्तुम कर दिया। अन्य भगवान के अलावा ऐसा कोई नहीं था जो अब अजामिल को रोक दे कि यमराज के आगे किसी की नहीं चलती है। यही तो यमदूतों का आश्चर्य हुआ था, लेकिन भगवान ने उसको श्रेय की प्राप्ति करा दी केवल नाम बोलने मात्र से। ये बड़ा अद्भुत अर्थ है। इसीलिए कह रहे हैं विभु, आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? सब्जी वाले के पास हीरा मिलेगा, हीरे वाले के पास सब्जी मिलेगी, गॉट इट? लेकिन भगवान इतने समर्थ है कि जो चाहो वो मिलेगा। इसीलिए कृष्ण को कल्पतरु कहा जाता है। जैसे आप चाहेंगे, जो इच्छा लेके जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, प्राप्त हो जाएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है वही पढ़ा के रह जाएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। अब देखिए, भाव स्वभाव विहितस्य, भाव का क्या अर्थ है? ब्राह्मण आदि भावों के, भाव का मतलब होता है अस्तित्व, भाव मतलब होना, उसी तरह से आ रहा होना। तो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं और शूद्र होते हैं। ये वर्णाश्रम की व्यवस्था, ये विभिन्न प्रकार के भाव हैं जिनको विभिन्न प्रकार की योनियाँ कह लीजिए, या विभिन्न प्रकार के अस्तित्व इज अ बेस्ट वर्ड, जिनको अलग अलग प्रकार की जीवात्मा अपने पूर्वगत कर्म के अनुसार प्राप्त करता है। समझ में आ गया? ब्राह्मण सत्वगुण भाव, क्षत्रिय रजोगुणी भाव, और वैश्य मिक्स्ड तमगुण और शतगुण, और शूद्र तमगुण। तो ये अलग अलग प्रकार के भाव हैं। जरा 7वें अध्याय का श्लोक देखेंगे, त्रैभिर्गुणमयैर भावैर
ए भी सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमव्यम। वो जो श्लोक है ना देवी ईश्वर गुणमयी, उससे पहले वाला श्लोक है। तो वहाँ पे ये भाव शब्द का मतलब बताया गया अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। त्रिभिर गुणमयी भावर, गुणमयी भाव इस जगत में प्रस्तुत होते हैं। तो उसमें इसी को व्याख्या करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद देखिए कहते हैं भावै बाय द स्टेट्स ऑफ बीइंग एग्जिस्टेंस। समझ पा रहे हैं? त्रिभिर गुणमयीर भावैर ए भी सर्वमिदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्यम। तो त्रिभिर गुणमयीर भाव है, इस जगत में विभिन्न प्रकार के भाव हैं। ये भगवद गीता का 7वां अध्याय का 13वां श्लोक है। इस जगत में लोग 3 गुणों के मिश्रण के कारण विभिन्न प्रकार के भावों को अर्थात अस्तित्व को प्राप्त होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और उनके जो स्वभाव है, जैसे ब्राह्मणों का सत्वगुण है और शम दम आदि मन को सहन करते हैं, इंद्रियों को सहन करते हैं, भूख सहन करते हैं, अपमान सहन करते हैं, ये सब ब्राह्मण का कर्तव्य है। लेकिन क्या क्षत्रिय सहन कर लेगा? क्षत्रिय सहन नहीं करेगा, क्षत्रिय सहन नहीं करेगा। ध्रुव महाराज सहन नहीं हुआ, 5 साल का बच्चा सहन नहीं किया। और वैश्य क्या सहन नहीं करेगा? दमड़ी जाए पर चमड़ी ना जाए, पैसा नहीं जाना चाहिए, एक स्वभाव है। और शूद्र स्वभाव का जो भी स्वभाव है, परिचर्यात्मकम कृष्ण। ये वैसे हम ये तो मजाक के बोल रहे थे। पठन पाठन यजन यादन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण का स्वभाव है। ईश्वर भाव, युद्धे च अपलायनम, युद्ध में पलायन नहीं करना, ये क्षत्रिय का स्वभाव है। ठीक है? और कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, ये वैश्य का स्वभाव है। और परिचर्या, नौकरी करना, सेवा करना, ये शूद्र का स्वभाव है। अगर ठंड लग रहा है तो इसको नॉर्मल कर लीजिए। यस। तो विभिन्न भावों के स्वभाव के अनुसार विहितस्य, विहित का मतलब होता है निर्दिष्ट। आप यह करो, आप ब्राह्मण हो आप यह करो, आप क्षत्रिय हो आप ये करो। अर्जुन को भगवान ब्राह्मण की तरह अहिंसक होने के लिए नहीं बोल रहे थे, स्पष्ट समझ में आ रहा है? और ना ही शास्त्र बोल रहा था। इज इट ओके? और ब्राह्मण के लिए क्रोध करना ये बहुत बड़ा दोष है। ब्राह्मण को क्रोध नहीं करना चाहिए, सहन करना चाहिए, लेकिन क्षत्रिय को सहन नहीं करना चाहिए। तो सबके अलग अलग स्वभाव हुए, उसके अनुसार विहित जो निर्दिष्ट जो आदेशित कार्य हैं उनके और अस्य सतः एवं इस जीव के समस्त शुभ कर्मों के फलों की प्रसिद्धि तथा अंतिम सफलता के यतः, क्योंकि वह भगवान प्रवर्तक हैं। अब कोई व्यक्ति का इस थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, कैसे भगवान सभी के श्रेय के प्राप्ति कराने वाले हैं। अगर कोई यह पूछे तो भगवान तो एक यहाँ पे श्लोक उत्तर दे रहा है कि यतः, क्योंकि जो विभिन्न भाव हैं और यानी कि ब्राह्मण आदि जो अस्तित्व हैं और उनके जो स्वभाव हैं, उनके अनुसार जो निर्दिष्ट कर्म हैं, उनके प्रवर्तक कौन है, उनका प्रवर्तन करने वाले, उनके इंस्पायरर या मतलब फाउंडर आचार्य कह लीजिए, वो प्रवर्तन को कैसे समझाऊँ मैं? समझ गया आप लोग? प्रवर्तन का मतलब समझ गया, मतलब उसका प्रोपाउंडर इंग्लिश में कहते हैं, प्रोपाउंडर भगवान। अगर भगवान प्रेरणा दे तो कैसे करेंगे? शास्त्र के द्वारा, परमात्मा के द्वारा भगवान उस व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, उसके स्वभाव को जागृत करते हैं। इस कारण से उस स्वभाव के अनुसार वो कार्य करता है। नहीं तो स्वभाव तो जड़ चीज़ है ना, वो कैसे कार्य कराएगा? मेरी बातें समझ में आ नहीं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आ रहा होगा शायद। और जीव के जो भी शुभ कर्म है उसके प्रवर्तक भी भगवान हैं। देखो भाई, गाय की सेवा बड़ी जरूरी है। अच्छा, गाय की सेवा जरूरी है, बहुत जरूरी है। गाय में सारे देवता रहते हैं। अच्छा, तुम्हें कौन सा देवता दिख रहा है? देख तो कोई भी नहीं रहा है, लेकिन उसका शास्त्र पे विश्वास भगवान दिलाते हैं। और जो कि सत्य बात है, गाय में सारे देवता हैं। उनको गाय को खिलाता है, सेवा करता है, तो गाय की सेवा करेगा तो आगे कौन लाभ देगा? लाभ देंगे भगवान। और उसमें इंस्पायर करने वाले, प्रवर्तन करने वाले कौन थे? भगवान। इसीलिए जिस व्यक्ति को भगवान की महिमा समझ में आ रही है, नाम की महिमा समझ में आ रही है, भागवत कथा की महिमा समझ में आ रही है, उस पर भगवान की असीमित कृपा है, तब वह समझ में आ रहा है। नहीं तो कहाँ कर पाते हैं लोग, जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं। ठीक, आप देखिए ना, सिंपल सी बात, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करने में क्या मेहनत है और लाभ कितना बड़ा है। वहाँ तो आप यह भी नहीं कह सकते कि प्रभु जी रुचि नहीं है। क्या किसी को आलू पराठा खाने में भी रुचि नहीं है, या वट एवर जो आपको खाना पसंद है वह भी उसमें रुचि नहीं, फिर भी लोग प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं।
मुक्ति छूट जाए लेकिन प्याज नहीं छूटे, है ना? यही तो कहना चाहते हैं, यही तो कहना चाहते हैं ना। यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते तो घम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। अपने लिए पका रहा है प्याज लहसुन, खुद भी पकेगा कर्म फल में, वो है कि नहीं? पकाया जाएगा उस नरक में, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए, नहीं हम प्याज के बिना हम पसंद नहीं है हमको, हाँ हमें नरक में पसना पसंद है, नरक में पचेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्याज नहीं छोड़ सकते, है ना? जगत में ऐसे लोग। भगवान को अर्पित करने वाले लोगों के गिनती कर सकते हैं आप, जो केवल भगवान का प्रसाद प्राप्त करते हो, गिन सकते हैं लिटरली। तो ये शुभ कर्म है उनकी अच्छा अंतिम सफलता प्रसिद्धि, सिद्धि मतलब परफेक्शन, और प्रसिद्धि प्रकृष्ट सिद्धि, जो अंतिम सफलता उसको भी प्रवर्तन करने वाले, उसमें भी प्रवर्तित करने वाले, उसके फल देने वाले भगवान है। भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, भगवान ही इसको प्रदान करने वाले हैं। एक बात कई दिन से सोच रहा था और मैं भक्तों को बताना चाह रहा था, देखिए हम चाहते हैं ना कि शुद्ध नाम उच्चारण करें, यस, तो क्या साधन है इसका? क्या गैस करिए? नाम में रुचि हो जाए ये एक सफलता है जीवन में। तो उसका साधन, साध्य बहुत हाई है, बहुत हाई साधन है, तो उसके लिए हाईएस्ट साधन नहीं कर लेना पड़ेगा। व्हाट डू यू से? हाईएस्ट साधन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैच किया? यद्यपि मैं अपराधों से युक्त हूँ भगवान, मैं जान रहा हूँ कि आपके चरणों में अपराध हैं, लेकिन क्या आपसे बड़ा कोई साधन है? आप नाम प्रभु से बात कर सकते हो, प्रार्थना अर्पित कर सकते हो। क्या आपसे बड़ा कोई साधन है जिससे मेरा अपराध नष्ट हो? तो उत्तर ना प्रभु, नहीं, मेरे से बड़ा साधन तो है नहीं। इसलिए निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला दिति नीराजित पाद पंकजांत, अयि मुक्त कुलैरुपास्य मानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। आप सभी वेदों के द्वारा स्तुत है, आपकी चरण नख की जो कांति है वो स्तुत है उपनिषदों के द्वारा। मुक्त गुणों के द्वारा आप उपास्य हैं, मैं तो बद्ध हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे योग्यता दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? जैसे भगवान सभी श्रेय की प्राप्ति कराने वाले विभु हैं, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी सर्व श्रेय की प्राप्ति कराने वाला है। इज इट ओके? नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता है। जो हाईएस्ट साध्य है उसकी प्राप्ति कराने वाला भगवान का नाम ही है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं। ये भागवत ही है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ठीक है? अजहा पुरुषः, अजन्मा जीवात्मा, स्वधातु अपने शरीर के निर्माणक तत्वों के विगमे, गम मतलब जाना और विगम मतलब दूर चले जाना, यानी जब ये धातु जो हमारे आप कह सकते हैं कफ पित्त वायु या पर पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश वगैरह, जब इनके दूर चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होने पर कब? देहे अनु विशीर्यमाणे, देह के विशीर्यमाण का मतलब होता है जर्जरी भूत होने के पश्चात। अनु का मतलब होता है पीछे। तो जब देह जर्जर होने लगता है, नष्ट होने लगता है या नष्ट हो जाता है, उसके पश्चात जब धातु यानी कि हमारे शरीर जिससे बना है वह जब नष्ट हो जाता है, तब तत्र उस देह में विद्यमान आत्मा, तत्र मतलब होता है वहाँ, तो उस देह में विद्यमान आत्मा व्योम इव न विशीर्यते, आकाश सदृश कभी नष्ट नहीं होती। जैसे शरीर भले ही लीन हो गया है, शरीर या आत्मा ने छोड़ दिया शरीर को, तो शरीर अब नष्ट होना शुरू हो रहा है, लेकिन जो आकाश तत्व है वो तो नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से आत्मा भी देह के त्याग के बाद नष्ट नहीं होती। तो इस आत्मा को ही श्रेय की प्राप्ति भगवान कराते हैं। देह को श्रेय की प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्ति होती आत्मा को। तो आज तो काफ़ी समय हो गया, हम यहीं रुकते हैं। कल भगवान का संडे है, संडे फीस्ट रहेगा, आगे का कल सर्विंग करेंगे। एक श्लोक बस एक बार देख लीजिए। सह श्रेयसामपि विभुर भगवान, सह भगवान, वे भगवान सभी श्रेयों की प्राप्ति कराने वाले विभु हैं, सर्वसमर्थ भगवान हैं, दाता हैं। यतः क्योंकि उन भगवान से अस्य मतलब इस जीवात्मा के भाव स्वभाव विहितस्य
जो विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण आदि भाव हैं और उनके साथ जो विभिन्न स्वभाव हैं, उनके लिए जो विहित कर्म है उनके सतह मतलब उसके शुभ कर्मों की और प्रसिद्धि अंतिम फल प्राप्ति जो होती है उसके भगवान ही फल देने वाले हैं। तो किसको फल देते हैं? तो कहते हैं भाई ये देह नष्ट हो जाएगा तो किसको फल दे रहे हैं? तो कह रहे हैं देह में स्वधातु विगमे, जब उसकी धातु जिससे देह बना है वह जब छूट रही होती है। कब छूट रही होती है? देहे अनुविशीर्यमाणे, देह के जर्जरीभूत होने से, नष्ट होने के पश्चात जब सारी धातु नष्ट हो जाती है, व्योम एव तत्र मतलब उस शरीर में रहने वाला पुरुष अर्थात जीवात्मा आकाश के समान न विशीर्यते, वह नष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अजह, क्योंकि वह शरीर के संग जन्म नहीं लिया है, इसलिए शरीर के नष्ट होने के बाद नष्ट भी नहीं होगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अपरिहार्य है, उसको आप नष्ट नहीं कर, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। लेकिन जिसका जन्म हुआ ही नहीं उसकी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए कह रहे हैं अजह। समझ आ रहा है आपको? बहुत अच्छा श्लोक है। हम लोग इस देह के संग जन्म नहीं लेते हैं। जो भी जीवात्मा अपना बर्थडे मना रही है उसको अब अपना फूलिश डे भी बनाना चाहिए। जब जन्म ही नहीं लिए तो बर्थडे कैसे हो गया? ऑल्दो हम लोग भी यहाँ भक्तों को थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं कि हाँ भाई इस दिन ये जेल में आए थे ठीक है। महाराज बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जेल में आए और हर साल वो अपना केक काटे, भाई इस साल हम जेल में आए थे, इस साल हम जेल में आए थे, उसको तो वो बुद्धिमानी नहीं कहा जाएगा। लेकिन अब ठीक है, बोल देते हैं हाँ भाई कम से कम इनका मति भगवान में लगी रहे, सब लोग हरे कृष्ण बोलिए, अच्छी बात है। और वो भी प्रसाद बांटे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तविक रूप से हमारा कोई बर्थडे नहीं है। क्या श्लोक है गीता को याद आ रहा है जिसमें आत्मा का कोई जन्म नहीं होता? शाश्वतोयम पुराणों न हन्यते हन्य माने शिरे। शुरुआत कैसी होती है? ना दूसरे अध्याय में है, हम भूल रहे हैं अभी। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। प्रभु जी व्याख्या नहीं करेंगे हम व्याख्या नहीं करेंगे, व्याख्या कर करके मर गए। वहाँ पे मर नहीं सकते थे लेकिन बहुत किया व्याख्या। बस इतना बारी लाइन पकड़ लीजिए, न जायते म्रियते वा कदाचित। ना तो कभी आत्मा जन्म लेता है किसी भी समय और ना वो कभी मरता है। तो जब मरता नहीं है तो फिर दूसरा शरीर प्राप्त होगा, उसमें भगवान श्रेय की प्राप्ति कराएंगे। हाँ, एक बात हम आपको बताएंगे श्रेय के बारे में, बड़ी रुचिकर, बड़ा आसानी समझ में आएगा। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं। देखिए आपके जीवन में, हम सभी के जीवन में पुण्य जो कर रहे हैं वो डिपॉजिट हो रहा है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि उसका फल आपको तुरंत मिलेगा, कुछ समय के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। जैसे आप ही का पैसा है, अब संडे का संडे है, जाके बैंक में आप हल्ला कीजिए हमारा पैसा है, निकालो 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 निकालो। अरे तुम्हारा ही पैसा है लेकिन समय आने पे ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? हल्ला करने बैठेंगे तो पुलिस को बुला ली जाएगा, लगता है ये बैंक में डकैती करना चाहता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। ये बात समझ में आपको लग रहा है कि आ जा रही है, लेकिन भक्त लोग क्यों छोड़ रहे हैं भक्ति? ये लोग भी छोड़ते हैं। अरे हम 5 महीने से जप कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा है। श्रीमान श्याम सुंदर प्रभु आप जानते हैं, महाराज जी के शिष्य हैं। मेरे संग एक बार वो थे और उन्होंने बहुत सुंदर बात बोली, बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं, बड़ी गंभीर बात बोले। कह रहे हैं देखिए, आप लोग हिल जाएंगे सुन करके, नाम अपना प्रभाव दिखा नहीं रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि नाम का प्रभाव आपके अकाउंट में स्टोर हो नहीं रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बातें इतनी सूक्ष्म हैं कि आप समझ गए तो आपको बहुत प्रेरणा मिल जाएगी। अन्य लोग तुरंत नाम की शरण ना लेने लग जाएं, इसलिए नाम जानबूझकर अपना प्रभाव तुरंत नहीं दिखाता। सोचो हम लोग को कोई केवल बीमारी ना हो रही होती, सब जगह कोविड चल रहा है, आप लोग रावण की तरह हंस रहे हैं, हम लोग हरे कृष्णा करते हैं, हमें कोविड नहीं हो सकता, तो अब देखो सब लोग हरे कृष्णा करने लग जाते हैं।
है कि नहीं? लेकिन भक्त की भी नाक बहेगी, बुखार होगा, चोट लगेगी। मान लो ट्रक के सामने खड़े मत होना साहब, खड़े हो गए हरे कृष्णा, ट्रक ही पलट गया, अरे भैया हरे कृष्ण कृष्ण। सब कुछ हो सकता है हरे कृष्ण से, लेकिन भगवान ऐसा नहीं होने देते हैं जगत के सामने। हरे कृष्णा करने वाला, नाम उच्चारण करने वाला को नाम की महिमा केवल भक्तों के मुख से, शास्त्र श्रवण करने से ही समझ में आएगी, अंदर नहीं आ सकती है। ये भगवान चाहते हैं कि भक्तों के मुख से सुने, भक्तों का अनुगत्य प्राप्त हो, तब इसलिए प्रकट नहीं करते। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो नाम बोल रहे हैं उसका प्रभाव होता ही है, और अंततोगत प्रभाव क्या है, भगवान में मति लगने लग जाती है। तो इसी श्रेय की कामना से हम लोग कल फिर मिलते हैं, श्लोक पर विचार करते हैं। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देखते हैं। मेरा शुरू से अटैचमेंट लॉर्ड कृष्ण से था, बट माता रानी को पूछते थे। हाँ तो ठीक है, वो दुर्गा देवी तो इस्कॉन डिवोटी हैं, इट्स ओके। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।